ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही है तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है। एबीवीपी पदाधिकारी मंगल दुबे ने कहा कि सीबीआई की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, कलावा ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चूर्क, एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। मृगांक जी, क्या मामला है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं, बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब दो लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआई सर क्या जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआई से बात आप लोगों ने? डीआई से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए। इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। कहाँ पे क्या कहना है उन लोगों का? कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है।
इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है। जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप है। लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं काट दे रहे हैं, क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो हम तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग थे, उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान लीजिए कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़े क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है, आप यहाँ से गार्जियन है, किशनपुरवा कौन से चल के आया है। मेरी बिटिया यहाँ CBSE बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है? एग्जाम के दौरान क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधन? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन का कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया है? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाए गए। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जाए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई CBSE से है। CBSE का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब? नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पेपर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने अनासभी काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान ये सब जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। CBSE परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कि CBSE परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परीक्षा केंद्र पर तुगलकी फरमान, छात्रों से उतरवाए गए कलावा, ताबीज। ABVP ने जताया कड़ा विरोध। CBSE बोर्ड परीक्षा के दौरान चूर्क स्थित स्वामी हरसेवानंदन पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधक के कथित तुगलकी रवैये से छात्र और अभिभावक हैरान और परेशान हैं। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा CCTV निगरानी में हो रही है
तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है? एबीवीपी पदाधिकारी मंगल दुबे ने कहा कि सीबीआई की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, कलावा ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चूर्क, एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं, बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब दो लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआई सर कहाँ जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआई से बात आप लोगों ने? डीआई से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए। इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। क्या कहना है उन लोगों का? कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है? जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग देने उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़ा मेरा नाम संतलाल है।
गार्जियन है किशनपुरवा कौन से चल के आए हैं। मेरी बिटिया यहाँ CBSE बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है एग्जाम के दौरान? क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधक? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं विद्यालय प्रबंधन का? कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाया गया। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जाए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई CBSE से है। CBSE का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब? नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है, जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पैर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने अनासभी काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान ये सब जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। CBSE परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कि CBSE परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परीक्षा केंद्र पर तुगलकी फरमान, छात्रों से उतरवाए गए कलावा, ताबीज। ABVP ने जताया कड़ा विरोध। CBSE बोर्ड परीक्षा के दौरान चूर्क स्थित स्वामी हरसेवानंदन पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधक के कथित तुगलकी रवैये से छात्र और अभिभावक हैरान और परेशान हैं। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा CCTV निगरानी में हो रही है तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है। ABVP पदाधिकारी मंगाल दुबे ने कहा कि CBSE की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। CBSE परीक्षा में बवाल, कलावा, ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चूर्क, एक तरफ स्कूल गेट
एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से आज यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, बाहर खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं, बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब दो लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआईएस सर कहाँ जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआईएस ने? बात आप लोगों ने किया? डीआईएस से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए। इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। क्या कहना है उन लोगों का? क्या कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है? जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप है। लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग देने उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़े क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है, यहाँ पे गार्जियन है, किशनपुरवा कौन से चल के आए हैं। मेरी बिटिया यहाँ सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है? एग्जाम के दौरान क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधक? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने, अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। निकलवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन का कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया है? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाए गए। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जाए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले,
और ऐसा तो कोई सीबीएसई से है सीबीएसई का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब नहीं हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है जो बच्चों का प्रवेश पत्र उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पैर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने सभी काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों को साथ न किया जाए जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान इस तरह जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। सीबीएसई परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कि सीबीएसई परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परीक्षा केंद्र पर तुगलकी फरमान, छात्रों से उतरवाए गए कलावा, ताबीज। एबीवीपी ने जताया कड़ा विरोध। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान चूर्क स्थित स्वामी हरसेवानंदन पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधक के कथित तुगलकी रवैये से छात्र और अभिभावक हैरान और परेशान हैं। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही है तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है। एबीवीपी पदाधिकारी मंगल दुबे ने कहा कि सीबीआई की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, कलावा, ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चूर्क, एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है
अब पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है, और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया, और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब 2 लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआईएस सर क्या जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआईएस ने? बात आप लोगों ने किया? डीआईएस से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए। इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। क्या कहना है उन लोगों का? क्या कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है? जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों है। ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं, क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग देने उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है, यहाँ पे गार्जियन है, किशनपुरवा कौन से चल के आए हैं। मेरी बिटिया यहाँ सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है? एग्जाम के दौरान क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने, अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। करवा रहे हैं? क्या कह रहे हैं विद्यालय प्रबंधन का? कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाया गया। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जाए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई सीबीएसई से है। सीबीएसई का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब? नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है, जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पेपर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने न सभी काम कर रहे हैं, बच्चियों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग।
क्या चाहते हैं? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए, जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान ये सब जी, घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। सीबीएसई परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कि सीबीएसई परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परीक्षा केंद्र पर तुगलकी फरमान, छात्रों से उतरवाए गए कलावा, ताबीज। एबीवीपी ने जताया कड़ा विरोध। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान चूर्क स्थित स्वामी हरसेवानंदन पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधक के कथित तुगलकी रवैये से छात्र और अभिभावक हैरान और परेशान हैं। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही है तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है। एबीवीपी पदाधिकारी मंगल दुबे ने कहा कि सीबीआई की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, कलावा, ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चूर्क, एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं, बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था।
कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया। और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब 2 लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। तो इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके ABVP फिर क्या इसको लेके ABVP DIS सर कहाँ जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है DIS ने? बात आप लोगों ने किया? DIS से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है। लेकिन हम उनसे मिलेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे। किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए। इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। क्या कहना है उन लोगों का? क्या कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है? जब वहाँ पूरा CCTV कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो आखिर इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप है। लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो हम तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग देने उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है। आप यहाँ पे गार्जियन है, किशनपुरवा कौन से चल के आए हैं। मेरी बिटिया यहाँ CBSE बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है? एग्जाम के दौरान क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने, अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन का कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया है? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाए गए। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जाए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई CBSE से है। CBSE का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब? नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पैर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने अनासभी काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग मान ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान ये सब जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। CBSE परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा।
अभिभावकों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कि सीबीएसई परीक्षा में कलावा ताबीज पर रोक। सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परीक्षा केंद्र पर तुगलकी फरमान, छात्रों से उतरवाए गए कलावा ताबीज। एबीवीपी ने जताया कड़ा विरोध। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान चूर्क स्थित स्वामी हरसेवानंदन पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधक के कथित तुगलकी रवैये से छात्र और अभिभावक हैरान और परेशान हैं। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं से कलावा ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही है तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है। एबीवीपी पदाधिकारी मंगल दुबे ने कहा कि सीबीआई की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, कलावा ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चूर्क, एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं, बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब दो लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआई सर क्या जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी।
क्या बोला है डीआईएस ने, बात आप लोगों ने किया? डीआईएस से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए, इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। ये कहाँ देती है? क्या कहना है उन लोगों का? क्या कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है? जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप है। लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं, क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो हम तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग देने उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़े क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है, आप यहाँ पे गार्जियन है, किशनपुरवा कौन से चल के आए हैं। मेरी बिटिया यहाँ सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है? एग्जाम के दौरान क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधन? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने, अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन का कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया है? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाए गए। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जाए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई सीबीएसई से है। सीबीएसई का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब? नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है, जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पैर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने अनासभी काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए, जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान ये सब जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। सीबीएसई परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कि सीबीएसई परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परीक्षा केंद्र पर तुगलकी फरमान, छात्रों से उतरवाए गए कलावा, ताबीज। एबीवीपी ने जताया कड़ा विरोध। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान चूर्क स्थित स्वामी हरसेवानंदन पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधक के कथित तुगलकी रवैये से छात्र और अभिभावक हैरान और परेशान हैं।
आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही है तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है। एबीवीपी पदाधिकारी मंगल दुबे ने कहा कि सीबीआई की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, कलावा ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चुर्क एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से आज यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं, बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब दो लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआई सर क्या जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआई से बात आप लोगों ने? डीआई से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए। इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। क्या कहना है उन लोगों का? कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है?
इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है। जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं, क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग देने उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है, यहाँ से गार्जियन है, किशनपुरवा कौन से चल के आया है। मेरी बिटिया यहाँ CBSE बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है? एग्जाम के दौरान क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधक? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने, अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। निकलवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन का कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाया गया। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जा रहा है। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई CBSE से है। CBSE का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब? नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है, जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पैर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने सभी काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए, जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान ये सब जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। सुप्रभात, मैं राजेश शाह, 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। CBSE परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कि CBSE परीक्षा में कलावा, ताबीज पर रोक, सोनभद्र के स्कूल में हंगामा, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परीक्षा केंद्र पर तुगलकी फरमान, छात्रों से उतरवाए गए कलावा, ताबीज। ABVP ने जताया कड़ा विरोध। CBSE बोर्ड परीक्षा के दौरान चूर्क स्थित स्वामी हरसेवानंदन पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधक के कथित तुगलकी रवैये से छात्र और अभिभावक हैरान और परेशान हैं। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी किसी भी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एडमिट कार्ड पर अंकित है और ना ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्राओं की खुले में चेकिंग को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। अभिभावकों का सवाल यह है कि जब परीक्षा CCTV निगरानी में हो रही है,
तो साधारण धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है? एबीवीपी पदाधिकारी मंगल दुबे ने कहा कि सीबीआई की गाइडलाइन में कलावा या साधारण माला पहनने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंधित बंद नहीं है और इस मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, कलावा ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सोनभद्र चुर्क, एक तरफ स्कूल गेट के पास सभी के ताबीज और कलावा उतराए गए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। फिर से आपको हम बताते चले कि सीबीएसई एग्जाम 2026 में बवाल, सोनभद्र स्कूल में कलावा और ताबीज उतराए गए, अभिभावकों का हंगामा। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा विवाद, छात्रों से उतराए कलावा और ताबीज, सोनभद्र में हंगामा। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से आज यहाँ पे आपको हर सेवा मिलती है, बाहर खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं, बाहर से, कहीं उबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और ना ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई, कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब दो लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएँ बहनें अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था। इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआई सर क्या जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआई से बात आप लोगों ने? डीआई से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ये जो ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए, इनके गार्जियन भी नहीं थे तो बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। क्या कहना है उन लोगों का? कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है? जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग देने उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़े क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है।
गार्जियन है किशनपुरवा कौन से चल के आए हैं। मेरी बिटिया यहाँ CBSE बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है एग्जाम के दौरान? क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधक? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं विद्यालय प्रबंधन का? कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग के पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहा है। तो आप लोग क्या हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया है? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाए गए। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जाए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई CBSE से है। CBSE का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब? नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है, जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को बिटिया आज भी बेटवा पे पैर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने सभी काम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान ये सब जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है।